भारत देश का एक ऐसा गांव जो अपने अंदर कई रहस्यों को दबाए हुए है और पूरे विश्व को भारत देश की सबसे पुरानी सभ्यता के होने का सबूत दे रहा है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के एक गांव सिनौली की, जहां पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई का काम किया जा रहा है। इस खुदाई से कई रहस्यों से पर्दा उठ रहा है। जब एक रोज गांव के किसान अपने खेतों में जुताई का काम कर रहे थे, तभी उन्हें अपने जमीन के अंदर कुछ दबे होने का अनुमान लगा और जब इसकी खबर पुरातत्व विभाग को दी गई तो उनके खुदाई के बाद ऐसा कुछ निकला जो कि सिनौली गांव को रातों रात चर्चा का केंद्र बना दिया। इस उत्खनन से वैदिक सभ्यता के कई प्रमाण मिले हैं और साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता के अंतिम वर्षों से जुड़े भी कई प्रमाण मिले हैं, जिसे देखते हुए इस गांव के इतिहास को महाभारत काल से जोड़कर भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि महाभारत की धरा सिनौली ने खुदाई प्रारंभ होते ही फिर नए रहस्य उगलने शुरू कर दिए हैं। खुदाई में निकले सभी प्राचीन अवशेष इस धरती के नीचे किसी राजशाही परिवार के दफन होने के सबूत दे रहे हैं। खुदाई में यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 125 कब्रें पाई गई थीं, जिन्हें 2200 से 1800 ईसा पूर्व का बताया जा रहा है। खास बात यह है कि यहाँ पर खुदाई में धरती के नीचे से प्राचीन भारत के रथ और हथियार भी पाए गए हैं। इस गांव में खेतों में ही दुर्लभ पुरावशेष दफन नहीं है, बल्कि इस पूरे गांव की गलियों और घर घर के नीचे प्राचीन भारत का इतिहास दबा हुआ है। यहाँ पर पुरातत्व विभाग ने लगभग 15-16 फुट की खुदाई की तो जमीन से कई नर कंकाल, तांबे के 2 कड़े, तांबे की म्यान, सोने के आभूषण, मन के, मिट्टी के बर्तन, बड़े मटके और खंडहर नुमा रसोई भी निकली है, जिसे महाभारत काल का माना जा रहा है। लगभग 18,000 आबादी वाला सिनौली गांव आज दुनिया भर की मीडिया की सुर्खियां बटोर रहा है। पुरातत्व विभाग के लोगों के साथ गांव वाले उस वक्त हैरान हो गए जब खुदाई करते समय 15-16 साल की लड़की का कंकाल बरामद हुआ। इस कंकाल के हाथ पैर में सोने के कड़े, गले में एक हंसली की तरह का स्वर्ण हार भी लिपटा हुआ मिला था। और जब इस गांव में तीसरे चरण की खुदाई की गई तो यहाँ से नरकंकाल, तांबे की तलवार और 16 मृदभांड भी निकले हैं। जब खुदाई और आगे की गई तो यहाँ पर कुछ ईंटें भी दिखाई दिए, जिनकी लंबाई और चौड़ाई काफी ज्यादा है, जिनकी बनावट से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह करीब 4000 से 5000 साल पुरानी हो सकती है। महाभारत से जुड़े होने के कारण इस गांव के लोगों का मानना है कि यह सब महाभारत युग के शाही परिवार से जुड़ा हो सकता है। सिनौली से कुछ ही दूरी पर हिंडन और कृष्णा नदी के बीच बरनाव गांव में बड़े टीले पर लक्षागृह में वह गुफा भी मौजूद है, जिसके बारे में दावा किया जाता है लाख के घर में आग लगने के बाद इसी गुफा से पांडव जान बचाकर निकले थे। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है कि बागपत को उन 5 गांवों में से एक माना जाता है जिसे पांडवों ने युद्ध से पहले कौरवों से अपना जीवन बसर करने के लिए मांगा था। साल 2018 में डॉक्टर संजय मंजुल और डॉक्टर अरविंद मंजुल के निर्देशन में सिनौली में दूसरे चरण की खुदाई हुई तो यहाँ से कब्रों में दफनाए गए 8 शवों के अवशेष भी मिले थे, जिसमें से 3 ताबूत में थे। इन कब्रों के साथ जो सामान मिला था उससे इनके शाही कब्रगाह होने का अंदाजा लगाया गया था और साथ ही जिनको देखकर इनमें से कुछ के योद्धा होने के संकेत भी मिल रहे थे। इतिहासकार डॉक्टर कृष्णकांत शर्मा के अनुसार सिनौली में उत्खनन के दौरान मिले रथ और ताबूत महाभारत कालीन संस्कृति की तरफ इशारा करते हैं। कहा जा रहा है कि जिस सभ्यता को इतिहासकारों ने कभी सिंधु घाटी सभ्यता कहा है, असल में कहीं वह वैदिक या महाभारत कालीन सभ्यता तो नहीं थी। फिलहाल ये जांच का विषय है। तो वहीं सिनौली में खुदाई लगातार चल रही है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की टीम को एक प्राचीन दीवार के यहाँ मिलने के संकेत भी मिल रहे हैं। वहीं इतिहासकारों का दावा है कि जल्द ही सिनौली की जमीन किसी प्राचीन नगरी बस्ती का इतिहास उगलेगी। अब यह देखना और जानना काफी दिलचस्प होगा कि यह बस्ती महाभारत काल की होगी या किसी अन्य काल की।
या फिर सामने आएगा कोई ऐसा रहस्य जो भारतीय इतिहास को ही बदल कर रख देगा।